الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آج واقعی کافی دیر ہو گئی ہے اور کل سے انشاءاللہ بر وقت مجلس عزا کا انعقاد ہوگا. اور چونکہ ورکنگ ڈیز بھی ہیں، کل بھی دن ہے دفتروں کا، اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ کل بر وقت یہاں پر تشریف لے آئیے تاکہ ٹھیک 8 بجے مجلس عزا کا انعقاد ہو سکے اور 8:30 بجے خطاب ہو جائے. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آج میں اپنی معروضات کچھ مختصراً بیان کروں گا، صرف تمہیدی گفتگو پر ہی اکتفا کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے تفصیلاً آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے. محبان علی کو ذرا قریب ہی رہنا چاہیے. سرنامہ کلام کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مومنین کرام، آپ جس جگہ پر اس وقت تشریف فرما ہے، ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ جب فرش عزا بچھا دی جاتی ہے اور مجلس عزا کا انعقاد ہوتا ہے تو یہاں پر ائمہ طاہرین تشریف لے آتے ہیں. جب ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے آپ کے درجات اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ یہ فرش عزا نہیں رہتا بلکہ عرش عزا بن جاتا. اور ویسے بھی جب اس فرش عزا پر اتنی فضیلتیں اور برکتیں آ جائیں تو پھر ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ یہ مجالس اور یہ مجلس عزا باعث عبادت ہے، باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے. یعنی یہ مجالس عزا ہمارے لیے عبادت کا باعث بھی ہے، برکت کا باعث بھی ہے اور ہدایت کا باعث بھی. اب اگر میں نے یہ مفروضہ قائم کر دیا ہے اور یہ مفروضہ نہیں حقیقت ہے تو مجھے اسے ثابت بھی کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ مجالس عزا عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت بخش. اور پھر تمام جو معتبر اہل سنت کے افراد بھی ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کی تائید کی ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے
पर नजर डालना इबादत है। लेकिन मौलाए कायनात अब हमारे बीच में नहीं है, तो फिर हम इसको इबादत में किस तरह से तब्दील करें? तो साथ ही ये भी फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। कोई मजलिस ऐसी नहीं है जिसमें अली के जिक्र से जीनत न बख्शी गई। इस एतबार से ये मजालिस अज़ा इबादत का दर्जा भी रखती, इसलिए कि इसमें फजाइल आले मोहम्मद बयान होते हैं और ये बरकत का बाइस भी है, इसलिए कि जब इसमें ऐसी बरगज़ीदा हस्तियों का जिक्र किया जाएगा तो यकीनन ये बरकत का बाइस भी हो, और इसके साथ साथ ये हिदायत का बाइस भी है। इसलिए कि यहाँ पर इन मजालिस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम फजाइले मनाक़िब अहले बैत बयान करते हैं और दूसरे हिस्से में हम मसाइल अहले बैत बयान करते हैं, और ये दोनों चीजें ज़हन की वालीदगी और दिल की गदाख्तगी का बाइस बनती है। यानी इससे ज़हनों को नमू हासिल होती है, इससे ज़हनों को अफजाइश मिलती है, और साथ ही इससे दिल में नरमी पैदा होती है। ऐसी नरमी के जज्बात पैदा होते हैं कि जिससे लोगों से हमदर्दी और लोगों से मोहब्बत के जज्बे पैदा होते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो गोया ये मजालिस इबादत का सबब है, बरकत का सबब है और हिदायत का सबब है। लेकिन न जाने लोग फिर भी इनसे हसद क्यों करते। 1984 या 1980 की दहाई में एक लफ्ज उर्दू बोलने वालों के यहाँ भी अंग्रेजी का आम हुआ, जो आजकल बहुत जबान ज़दे आम है, जिसे हम फोबिया कहते हैं। खास तौर पे हमारे वजीर आज़म ने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया जो है कि जैसे जब वो अभी आपने खबरें सुनी कुछ अर्सा पहले कनाडा में एक ट्रक ने जो है वो 4 लोगों को कुचल दिया। तो ये फोबिया है क्या? इसके कई दर्जात हैं। यानी घबराहट का नाम फोबिया है, खौफ का नाम फोबिया है, और जुनून का नाम फोबिया है। कि बिला वजह ही ये आज नहीं बल्कि दौरे रिसालत से ये सब कुछ चलता चला आया है कि अहले बैत से रसूल के दौर में भी तरह तरह के ताने दिए जाते थे, मौला अली को भी तरह तरह के ताने दिए जाते थे, और यही फोबिया जो है वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब जुनून हद से बढ़ जाए तो इस हसद को कहते हैं कि इतनी हसद बढ़ जाती है कि लोग दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हसद जब अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो मौला अली ने एक खत के जवाब में इसी हसद का तज़किरा किया कि फरमाया था कि शाम से एक पैगाम आया, आप जानते ही हैं, नाम लेने की क्या जरूरत है, कि शाम से एक खत आया मौला अली के नाम, और उसमें कहा गया कि अली तुम लोग क्या समझते हो कि कुरान में सिर्फ तुम लोगों का ही जिक्र है? कि हज़रत इब्ने अब्बास की वो रिवायत तो पढ़ी होगी आपने कि कहा कि 2000 मरतबा है, 4000 मरतबा है, 6000 मरतबा है। फिर पूछने वाले ने कहा नहीं इससे भी ज्यादा, तो आपने कहा कि जाओ पूरा कुरान अहले बैत की और मौला अली की मदाह में लिखा गया। तो कहा कि क्या तुम लोग ये समझते हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदाह में, तुम्हारी तारीफ में, तुम अहले बैत और अली की हमद में ही कुरान लिखा गया है?
मौला ने जवाब में लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई खुश्को तर कायनात में ऐसी शय नहीं है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद हो। फिर आपने सूरह निसा की 54वीं आयत को भी वहां पर तहरीर किया। अम यासदून अन्नासा अला मा आताहुम मिनल्लाहि फज़लिही, कि ये लोग न जाने उनसे हसद क्यों करते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने फजीलतें अता की। कहा कि ये हसद करने वाले जो हैं, ये हसद करने वाले तुम लोग हो, और जिन पर ये फजीलतें नाजिल हुई हैं वो हम लोग हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौला अली के शागिर्द थे और बहुत कुछ सीखते थे। मौला अली के पास आते थे। एक बार आए, इशा की नमाज के बाद का वक्त था। कहने लगे, मौला मुझे सूरह अल-हम्द की तफसीर बयान। आपने तफसीर बयान करना शुरू की और अभी बिस्मिल्लाह से आगे ही नहीं बढ़े थे कि फजर की अजान करो। आपने फरमाया, अब्दुल्ला देखो, जो कुछ कुरान में मौजूद है वो सूरह अल-हम्द में मौजूद, जो कुछ अल-हम्द में मौजूद है वो बिस्मिल्लाह में मौजूद, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाए बिस्मिल्लाह में है, और जो कुछ बाए बिस्मिल्लाह में है वो नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह में है, और वो नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह में है। तो गोया जितने अलूम हैं कायनात के, उसके बाद ही फिर मौला सलूनी का नारा लगाया गया, इसलिए कि जितने अलूम कायनात में मौजूद हैं वो इसी नुक्ते से ही शुरू हुए। और ये कंप्यूटर जो आज न जाने कहां तक पहुंच गया है, और न जाने कितनी विंडोज इसमें आ गई हैं, कितनी खिड़कियां इसमें आ गई हैं, अभी तो दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। साइंस आज उस नुक्ते से शुरू होकर सिर्फ विंडोज तक पहुंच सकी है, दरवाजे तक तो पहुंच ही नहीं सकी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि 4 फजीलतें अली की ऐसी हैं कि अगर वो मुझे मिल जाए तो उम्र नूह के बराबर भी अगर मुझे जिंदगी मिले, और इस कायनात की हुकूमत भी मुझे मिले, तो मैं उसे ठुकरा दूं। उनमें से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाए तो मैं ये सब कुछ ठुकरा दूं। पहली फजीलत कहा कि मौलूद काबा हो, कि जब मौला अली काबे में पैदा हुए तो हजरत अबू तालिब गोद में उठाकर लेकर आए। जब गोद में उठाकर ले जाने लगे तो मक्के के लोगों ने कहा, सरदार मक्का ने कहा कि कहां लेके जा रहे हो इस बच्चे को, यहां पर लेकर आओ। तुम्हें इल्म नहीं है कि इसे जो भी बच्चा पैदा होता है उसे एक अजदहे के सामने रख दिया जाता है, और वो अजदहा अगर उस बच्चे को खा ले तो वो बच्चा हलाली, तो वो बच्चा हलाली नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा छोड़ दे तो वो बच्चा हलाली। मौला अली को जब उसके पास ले जाया गया तो आपने उसके दोनों गल्लों को चीर दिया और उसको तहस नहस कर दिया, और फिर लेकर जब चले, यानी अरबी में हैदरा वहां से मशहूर हुआ, कल्लाए अजदर को चीरने वाला। हैदरा के नारे बुलंद हुए और वही आगे चलकर फिर हैदर बन गया। तो फिर जब लेकर जाने लगे तो पूछा, अबू तालिब अब हम किसी के हलाली और ना हलाली होने का फैसला किस तरह करेंगे? तो फरमाया कि अब ये मेरा बेटा हलाली और ना हलाली होने का फैसला करेगा। जो जिसके दिल में
खूब होगी वो हलाली होगा, और जिसके दिल में ऐसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसी तरह आपने ये बच्चों के बताने के लिए है, बुजुर्ग को तो मैं अपना सबक ही सुना रहा हूँ बुजुर्गों को, ये सारी बातें आपने बार हासिल रखी होंगी, लेकिन यही बातें बार बार जो है वो इन्हीं मजलिसों की जीनत है कि अगर एक मनसूबत खां है, मसीहा खां है, वो अपनी चीज़ों को बार बार पढ़ सकता है तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को बार बार पढ़ने में भी कोई मुज़ाहिका नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरी फजीलत ये कहा कि रसूल अल्लाह कहा करते थे कि अली और मुझ में कोई फर्क नहीं, अली नफ्से रसूल है। एक मर्तबा एक शख्स रसूल का विसाल हो चुका, एक शख्स मदीने में दाखिल हुआ और कहने लगा मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद को बुलाओ, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद को बुलाओ। तो खलीफा वक्त ने कहा कि मोहम्मद तो है नहीं, यहाँ से जा चुके हैं। तो उसने कहा कि मोहम्मद से तो मैंने कर्ज लेना था, मोहम्मद ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 2 मुट्ठी खजूर दे, या बाज़ रिवायतों में 9 मुट्ठी खजूर दे। तो उन्होंने कहा कि जाओ अली को बुलाकर। जब वो अली को बुलाकर लाए तो मौला अली से वो मुट्ठियां खजूरों की दिलवाई। जब वो शख्स चला गया तो दिगर साहब ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि हिजरत के वक्त जब मैं गार में था तो जब रसूल के साथ मैं गार में था तो रसूल तमाम तीनों रातों में तमाम वक्त अली का जिक्र करते रहे और अली का ही जिक्र करते रहे, अली का ही जिक्र करते रहे, और कहा कि अली और मुझ में कोई फर्क नहीं, यहाँ तक कि उसकी और मेरी मुट्ठी भी बराबर है। इसलिए जो है मैंने अली को बुलाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो सामीन मोहतरम, फिर एक वाक़या वो जब मस्जिद नबी के सद्दे अबवाब किया, दरवाज़ों को बंद किया, यहाँ तक कि जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि जिन जिन के दरवाजे मस्जिद नबी में खुलते हैं उन्हें बंद कर दिया, इसलिए कि मस्जिद जो है वो एक बहुत पाकीज़ा जगह है। शरई एतबार से आप तमाम जानते हैं कि उसमें क्या क्या करवाते हैं वहाँ पर उसके गुजरने में। तो यहाँ तक के रसूल पाक के घर का दरवाजा भी बंद कर दिया गया, मां सिवाय मौला अली और बीबी फातिमा के घर के दरवाजे को खोला रखा। इसलिए कि उस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो मासूम ना हो। हसनैन करीमैन भी मासूम थे, मौला अली की जात भी मासूम, और बीबी सैयदा ताहिरा मासूमा की जात भी मासूम। इसके अलावा तीसरी जो चौथी और आखिरी जो फजीलत उन्होंने बयान की वो फजीलत थी कि सूरह बरात को जाकर मक्के में पढ़ने कि आपने, यानी तमाम तफासीर में भी है, तमाम रिवायतों में भी है, तारीख की किताबों में भी है, तिबरी ने भी वाज़े तौर पर लिखा है कि हज़रत अबू बकर को भेजा और फिर बाद में जिब्राइल आए कि नहीं अली, रसूलुल्लाह से कहा कि ए मोहम्मद आप जो है जिसको भी भेजा है वापस बुला ले, इसलिए कि इस फरीज़े के लिए या to आप जाएंगे या आप जैसा कोई जाएगा। तो ये भी एक फजीलत थी। तो इसके बाद जब खत लिख दिया मौला अली ने हसद के बारे में, उसके बाद इसी तरह से एक मर्तबा मस्जिद नबी में बैठे हुए थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास
اپنے والد عباس کے ساتھ تشریف، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مولا علی تشریف لائے۔ جیسے ہی مولا علی تشریف لائے، رسول پاک اپنی مسند سے دراز ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر مولا علی کی پیشانی کو چھوئے۔ صرف بی بی فاطمہ کے لیے ہی رسول اللہ کھڑے نہیں ہوا کرتے، بلکہ بعض مقامات پر مولا علی کے لیے بھی کھڑے ہوا اور ان کی پیشانی کو چھوئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، آپ مولا علی سے، آپ علی سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا خدا کی قسم، جتنا میں علی سے پیار کرتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ علی سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کی ذریت ان کی کمر میں تھی، ان کی پیٹھ میں تھی، اور میری ذریت علی کی کمر میں ہے، اس لیے کہ میری نسل علی سے آگے چلے۔ وائے افسوس کہ وہی نبی کے اہل خانہ آج کے دنوں میں اسیر ہو کر کوفے کی جانب گامزن ہے۔ جب ام المصائب بی بی زینب نے بادرز حسین بن کر قافلے کی سالاری شروع کی، تو 10 محرم کے بعد جب 11 محرم کا دن آیا تو بیویاں اس طرح سے میدان میں گئیں کہ جیسے تسبیح کے دانے بھی کر رہے، اور ہر ایک ہی فریاد کر رہی تھی، واہ حجابا واہ عباسا واہ حجابا واہ عباسا۔ جب یہ سواریاں چلی تو بی بی زینب بھی، اور اس طرح سے سب چل رہے تھے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور ماؤں کی گودوں میں ان کے بچے تھے، اور نہ جانے کتنے بچے ایسے تھے جو ماؤں کی گودوں سے گر کر کربلا کی ریت پر آ جاتے تھے، اور پھر پیچھے والے اونٹوں کے آنے والے ناکوں کے قدموں تلے کچل جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بارہا بی بی سکینہ جو بی بی زینب کی گود میں تھی وہ زمین پر گر جایا کرتی تھی۔ تو بی بی زینب اپنے آپ کو نہ جانے کتنی دفعہ زمین پر گرا لیا کرتی تھی۔ اسی لیے زیارت الہیہ میں امام زمانہ نے کہا، میرا سلام ہو اس جدہ پر جو ناکے سے زمین پر اس طرح آئی جیسے عصر عاشور وہ حسین، میرے حسین زمین پر آئے تھے۔ یہ حالت تھی انہیں اسیران کربلا کی، اس طرح سے گر رہی تھی۔ اور جب ایک مرتبہ آگے بڑھی تو دیکھا کہ کوفہ کے بازار میں جب داخل ہوئی تو یہی نبی زادیاں، یہی علی زادیاں تھیں۔ جب دو طرف سے پتھر آتے تھے تو بیویوں کے ہاتھ کمر پر بندھے ہوئے تھے، اور جب دو طرف سے پتھر آتے تو کہتے انا بنت علی ابن ابی طالب، انا بنت علی ابن ابی طالب۔ اور جب کسی چوراہے میں پہنچتی تو چاروں طرف سے پتھر آتے تھے، جب چاروں طرف سے پتھر آتے تو آپ کہتی تھی انا نانو بلاد محمد، انا نانو بلاد محمد رسول اللہ۔ اے کوفہ والوں، اب رسول کی بیٹیاں ہیں۔ انا لعنت اللہ قوم وسیعلم الہی اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کی